सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोग पेट्रोल पंप पे मारपीट कर रहे हैं और पेट्रोल पंप कर्मियों को भी पीटने का काम कर रहे हैं। ये मामला है सीतापुर के थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा का। क्या है पूरी जानकारी और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं अहमदाबाद के सहयोगी संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव जी। तो सुधीर जी बताएं, ये कहाँ की घटना है, किस कारण ये लड़ाई झगड़ा हुआ है और आगे क्या कुछ सामने निकल कर आया है? आरपी जी, ये मामला थाना रामपुर मथुरा के पर्वतपुर चौराहे के पास का है, जहां ओम साईनाथ पेट्रोल पंप स्थापित है। बताया जा रहा है कि कल शाम 7:15 बजे गांव ढकवा के नीरज पुत्र सरबजीत का दामाद अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवाने आया था। बताया जाता है कि पेट्रोल डलवाने के बाद जो ही सेल्समैन कोमल पुत्र दिनेश कुमार ने पैसे की मांग की, क्यों ही वो लोग हमलावर हो गए और उन्होंने पैसा देने से साफ मना कर दिया। इसी नोकझोंक में मारपीट होने लगी। क्योंकि पेट्रोल पंप के ठीक सामने गांव ढकवा है, वहां के लोगों ने, जब सरबजीत के परिवार के लोगों ने इस बात को जाना तो वो लगभग 7-8-10 लोग मौके पर पहुंच गया और वो लोग पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें लाठी डंडे भी चले हैं, अद्धा गुम्मा भी चले हैं। इसमें मौके पर सरबजीत पुत्र बच्चू, पंकज पुत्र सरबजीत, बबलू पुत्र सरबजीत, विनय पुत्र सरबजीत तथा अवधेश पुत्र सरबजीत तक 3-4 अन्य लोग भी मारपीट और हमला करने में शामिल रहे हैं। बताया जाता है कि हमलावरों ने कोमल पुत्र दिनेश कुमार जो सेल्समैन था, उसके पास 39,300 रुपए थे, जो कोमल ने बताया कि हमारे रुपए इसी मारपीट में कहीं गिर गए या गायब हो गए। ये तो नहीं बिल्कुल स्पष्ट है, इसको स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है क्या हुआ है, किंतु वो रुपए भी गायब होने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही जो ही हमलावरों ने मारपीट की, उसके बाद तुरंत रामपुर मथुरा थाने पहले ही पहुंच गए और उन्होंने अपने साथ हुई मारपीट की एप्लीकेशन थाना रामपुर मथुरा एसओ को दी। एसओ ने आनंद फानंद में उन लोगों की एफआईआर दर्ज कर ली, किंतु पेट्रोल पंप के मालिक और जब उनके सेल्समैन वहां पर अपनी घटना बताने के लिए, लिखाने के लिए पहुंचे तो रात भर थाना रामपुर मथुरा में एप्लीकेशन बदलने का दौर चलता रहा। एप्लीकेशन की एफआईआर उनकी लिखी ही नहीं गई, उनको रात में वापस कर दिया गया। सुबह बताया जा रहा है कि सुबह एसओ रामपुर मथुरा ने एक एप्लीकेशन बदलवाई और बदलवाने के बाद उनका मुकदमा लिखा गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा से जब बात करनी चाहिए गई तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद में पुलिस क्षेत्र अधिकारी महमूदाबाद से जब जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि मुकदमा दोनों तरफ से लिखा गया है, जांच की जा रही है, जो सही होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पेट्रोल पंप पर इतने बड़ी संख्या में लोग हमलावर आए और उन्होंने सेल्समैन के साथ मारपीट की, पैसे गायब होने का भी आरोप है, किंतु रामपुर मथुरा पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि रात भर प्रार्थना पत्र बदलवाने का दौर चलता रहा और वादी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में सुबह रिपोर्ट आरपी जी लिखी गई है। सुधीर जी एक बात बताइए, क्या इससे पहले भी इन्हीं लोगों से पेट्रोल पंप पर कुछ वाद विवाद हुआ है किसी बात को लेकर पूर्व में भी? अर्पित जी, जानकारी ये मिली है कि ये जो हमलावर जिन्होंने कल हमला किया है, ये इससे पहले भी 2 बार इनके पेट्रोल पंप पर हमलावर हो चुके हैं, मारपीट कर चुके हैं। आए दिन ये लोग मारपीट करते हैं, किंतु रामपुर मथुरा पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने केवल जो हमलावर लोग थे उनकी एफआईआर लिखी और जिनके पेट्रोल पंप पर हमला हुआ या रुपए गायब हुए हैं उनकी एफआईआर रात भर एप्लीकेशन 7-8 बताया जाता। वादी ने बताया कि 7-8 एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष रामपुर मथुरा ने चेंज कराई। उसके बाद सुबह किसी के हस्तक्षेप के बाद, किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा लिखा गया है। अर्पित जी, तो क्या अभी भी पेट्रोल पंप मालिक जिनके वहां ये घटना हुई, सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से वहां पर लोग अचानक से आते हैं, महिलाएं भी उसमें हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ईंटा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं ये धमकी भी सुनने में आई थी पेट्रोल पंप जला देने की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है, क्या उससे पेट्रोल पंप मालिक संतुष्ट है? बिल्कुल अर्पित जी, संतुष्ट नहीं है। पेट्रोल पंप मालिक में और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि हमलावरों ने पेट्रोल पंप फूंकने के लिए भी प्लान बना रखा था, उन्होंने अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि तब तक आसपास के लोग दौड़ पड़े और हमलावर भाग गए। अच्छा, क्या सुधीर जी आपकी दूसरे पक्ष से कोई बातचीत हुई है? दूसरे पक्ष से तो मेरी बातचीत नहीं, मैंने बातचीत करने का प्रयास किया है, बातचीत तो नहीं हुई है, किंतु उन्होंने जानकारी ये मिली है कि उनका मुकदमा पुलिस ने जाते ही लिख दिया था।
ये जी, तो जानकारी मिली। फिलहाल जो है दूसरे पक्ष का क्या कहना है, यदि ये तथ्य सामने आते हैं तब भी इंडिया अपने दर्शकों को दिखाएगा। तो देखिए किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज की पूरी कहानी है आपको इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। फिलहाल दोनों मामलों में दोनों इस मामले को लेकर दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है आरोप है कि पेट्रोल पंप मालिक हैं, उनको ये कहना है कि उनकी एप्लीकेशन बदलवाने का दौर चलता रहा, जबकि वो अभी पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल रामपुर मथुरा पुलिस पर हीला हवाली का आरोप भी लग रहा है और ऐसे में इस मामले को लेकर के सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा इस मामले को लेकर सामने क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, लोग तरह तरह के कमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि किस तरीके से पहले तेल डरा, उसके बाद पैसा ना दो और उसके बाद अगर कोई कुछ बोले तो मारपीट कर दो। फिलहाल दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये जानना हमारे लिए अहम होगा। इंडिया कोशिश करेगा कि दूसरे पक्ष की बात भी आपके सामने रखी जाए। इन तमाम जानकारियों के लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।